नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस पावर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बाद में आपको हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कितने प्रकार की होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका यूज क्या है, कहाँ पर यूज होती हैं, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको हम बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम दोस्तों बोलते हैं हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कार्य करे उसको हमको बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जो किसी कार्य को दर्शाए, करना दर्शाए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में परिभाषा टू स्पीक अबाउट, मतलब किसी के बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, वो क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकती है, कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकती है जिसके बारे में बात की जाएगी सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। प्रेडिकेट किसको कहेंगे? से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, उस प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए जो बात कही जाए या सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, अभी हम आपको विद एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाएगी दोस्तों? सब्जेक्ट की पहचान हम करते हैं हु एंड व्हाट का यूज करके। क्या? हु एंड व्हाट का यूज करके करते हैं। और आप प्रेडिकेट की पहचान क्या करते हैं, कैसे करते हैं? प्रेडिकेट की पहचान करते हैं हम वर्ब से। क्या? सेंटेंस में जो वर्ब होता है उससे करते हैं। और जो हमारा व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, वो जो कर रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है महेश राइट्स अ लेटर। दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आप देख रहे हैं ये महेश, तो हमने बताया है सब्जेक्ट का हम पता कैसे लगाते हैं? व्हाट या हु का प्रयोग करके। तो इसमें हम क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे, मतलब हु राइट्स अ लेटर। क्वेश्चन क्या होगा? हु राइट्स अ लेटर, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? महेश राइट्स अ लेटर। महेश एक पत्र लिखता है। कौन एक पत्र लिखता है? महेश एक पत्र लिखता है। तो यहाँ महेश क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये महेश हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? महेश हो जाएगा। और हमने बताया प्रेडिकेट कैसे होता है? वर्ब और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है? महेश क्या कर रहा है? राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिख रहा है। तो ये हमारा इतना पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ये हमारा होगा सब्जेक्ट। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसमें ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी अदर पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट एग्जांपल, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको दिख रहा है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी मीन्स नीति, सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो इसमें हम कैसे प्राप्त करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बताओ। अब हॉनेस्टी कोई पर्सन तो है नहीं, कोई पर्सन है क्या? कोई थिंग हो सकती है। हॉनेस्टी ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। इसको हम टच नहीं कर सकते, केवल हम
एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हॉनेस्टी। ठीक है, तो हॉनेस्टी इज द, इसको हम थिंग में रख लेंगे, किसमें, वस्तु में रख सकते हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, बहुत सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के काम पता कैसे लगाएंगे, अभी इसमें हम हु नहीं लगा सकते ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, इसमें हम सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमको आंसर मिलेगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह हॉनेस्टी क्या हो जाएगा हमारा, हॉनेस्टी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट क्या होगा दोस्तों हमारा, प्रेडिकेट मैंने बताया दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट हमारा होगा, प्रेडिकेट मतलब व्हाट इज द वर्ब डूइंग, सब्जेक्ट डूइंग, क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके हॉनेस्टी के बारे में बता रहा है ना। टू स्पीक मैंने बताया भी है, क्या है, से समथिंग अबाउट, तो हॉनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हॉनेस्टी जो है सबसे अच्छी नीत होती है। तो ये हॉनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी हो जाएगा प्रेडिकेट, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और इसमें हम वर्ब को भी रख लेते हैं, ये इज क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, प्रेडिकेट, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ज्यादातर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हाँ ऑलवेज जो है सबसे पहले आता है, ज्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आएगा तभी हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है, वाक्य लास्ट में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, on the top of the tree lives a sparrow, या पैरट लिख सकते हैं, स्पैरो लिख देते हैं। ठीक है, स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो मीन्स होता है गौरैया होता शायद। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री lives a sparrow, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पर, ट्री के शिखर पर स्पैरो रहती है, इसका यही मीनिंग होगा। तो इसमें सब्जेक्ट हम कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, आप बता सकते हैं, सब्जेक्ट पे कैसे हम पता करेंगे बताओ, सब्जेक्ट का हम पता कैसे करेंगे, हु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, आ स्पैरो। तो हमारा सब्जेक्ट कहां हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा यहां हो जाएगा, कहां पर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आ स्पैरो। मैंने बताया कि आपको जरूरी नहीं सब्जेक्ट जो हमारा हमें पहले भी आ जाए, सब्जेक्ट बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, और अदर पार्ट क्या हो जाएगा, ये ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आपको हम इंपरेटिव सेंटेंस भी बता देते हैं, क्या बता देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा ओपन करो, दरवाजा खोलो। तो इसमें आपको पता होगा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बता सकते हैं आप, सब्जेक्ट देखो इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अंडरस्टूड, क्या, अंडरस्टूड सब्जेक्ट। यहाँ पर यू, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट हो जाता है ऑलवेज यू, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट हो जाएगा, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन द डोर, ये प्रेडिकेट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको हमने बता दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन और
कुछ एग्जाम्पल, इससे बाहर का आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ेंगे हम, जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है पहले आपको हम इंग्लिश में बताएंगे, फिर हिंदी में बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या डिफिनेशन है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने अगर पढ़ी होगी इसकी डिफिनेशन, पार्ट्स आर डिवाइडेड वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज। शब्द जो डिफरेंट काइंड और क्लास में परिवर्तित हों, ठीक है, या बांटे गए हों, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके प्रयोग और वर्ग के आधार पर किसी वाक्य में। तो हम इसको कह सकते हैं किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य और प्रयोगों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। सेकंड होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। हिंदी में क्या होता है? सर्वनाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बोल सकते हैं शब्द भेद बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शब्द भेद बोल सकते हैं। यानी जो शब्द होते हैं उन्हीं को किसी न किसी में बांटा गया है, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी के, उनको किसी न किसी भाग में बांटा गया है। किसी को नाउन कहा जाएगा, किसी को प्रोनाउन कहा जाएगा, किसी को वर्ब कहा जाएगा, किसी को एडवर्ब कहा जाएगा, किसी को एडजेक्टिव कहा जाएगा, ऐसे ही बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण, ठीक है। और क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा आपका, वर्ब। फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। सिक्स्थ क्या होगा? यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। सिक्स्थ होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक। इसमें हम संबंध बता देते हैं। क्या पता चलता है इससे? संबंध पता चलता है। संबंध सूचक। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अभी प्रीपोजिशन हो गया। सेवंथ क्या हो जाएगा आपका? कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संयोजक होता है।
8th हो जाएगा इंटरजेक्शन। क्या हो जाता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? फेलिंग की बात होती है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे आलास आई वन द मैच, आलास नहीं होगा, ओह आई वन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक है। तो इतने हो गए। ये आपके क्या है? 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अंग्रेजी में इन्हीं का प्रयोग हर जगह हुआ, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हमारी इंग्लिश बनी हुई है और इन्हीं के आधार पर हमारा कंपटीशन में पूछा भी जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं प्रीपोजिशन पूछ लेते हैं, कहीं कंजक्शन पूछ लेते हैं, कहीं प्रोनाउन पूछ लेते हैं, कहीं एडजेक्टिव पूछ लेते हैं, वर्ब एडवर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है आपके उसमें, नाउन आता है, नाउन में आता होता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में, नाउन के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।